ऐसा मंदिर जहां आज भी रहती है राजा की आत्मा। मंदिर मरुधरा के खास एपिसोड में आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे मंदिर में जिसका इतिहास और उसके पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है। और खास बात यह है कि यह मंदिर राजस्थान में केवल एकमात्र मंदिर है जहां भगवान विष्णु और लक्ष्मी अपने अलग रूप में विराजमान है। और एक मान्यता यह भी है, इस मंदिर में आज भी उस राजा की आत्मा है जिसने उस मंदिर को बनवाया था। और मंदिर के प्रति लोगों की आस्था ऐसी है कि प्रदेश ही नहीं देश के अन्य राज्यों से लोग यहां अपनी मन्नत मांगने आते हैं। और यह मंदिर विराजमान जयपुर के सोडाला में, जिसका नाम है बैंकुटनाथ का मंदिर। यह मंदिर सोडाला में करीब 150 साल पहले बनवाया गया। इस मंदिर को रावल फतेह सिंह की याद में बनवाया गया। यहाँ 4 भुजा के रूप में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी विराजमान है। मंदिर की भव्यता और सुंदरता आज भी वैसी है जैसी 150 साल पहले थी, जिसकी वजह से यह मंदिर अपनी प्राचीनतम विरासत को संजोए हुए है। मंदिर मरुधरा के खास कार्यक्रम में आज हम आ पहुंचे हैं जयपुर के सोडाला स्थित बैंकुटनाथ मंदिर में। यह मंदिर लगभग 150 साल पुराना मंदिर है और आज भी उसी जो स्वरूप है उसी में यह स्थित है। आज भी इसका स्वरूप उस तरीके से ही है। आज हम आपको इस मंदिर में प्रवेश करवाने से पहले इसका जो मुख्य द्वार है वो दिखा देते हैं कि किस तरीके से ये मुख्य द्वार बना हुआ है इस मंदिर का। और आज भी आप देख सकते हैं लगभग 150 साल पुराना इतिहास आज भी इस मंदिर पर जीवंत है। जो तमाम कलाकृतियां हैं, जो जिस समय की कलाकृतियां हैं, जिस समय का स्ट्रक्चर है, आज भी इस मंदिर में वैसे के वैसे आज भी विराजमान है, स्थित है। इस मंदिर की प्राचीनता आपको इसके जो बनावट है उसी से दर्शा रही है कि ये मंदिर कितना पुराना है, इसका इतिहास कितना पुराना है। और इसकी जो कलाकृतियां हैं, बारीकियां हैं, जिस तरीके की जो कलाकृति उस समय इतिहास में बनाई जाती थी, आज भी इस मंदिर में आपको देखने को मिल सकती है। ये मुख्य द्वार से आज हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इस मंदिर का मुख्य द्वार है, ये भी काफी पुराना है। इसका जो स्ट्रक्चर है सामने आप देख सकते हैं। भगवान गणेश की मूर्ति जिस तरीके से सभी मंदिरों में रहती है वहां मुख्य द्वार में स्थित है। भगवान की गणेश जी की मूर्ति भी कुछ यहाँ पर अलग है, जो कि कहीं ना कहीं इसकी विरासत को सजे हुए है। जो 150 साल पुराना इतिहास है उसको सजे हुए है। अब हम इस मंदिर के प्रवेश द्वार से मुख्य जो मंदिर है उसमें प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसको दिखा देता हूं कि यहाँ पर मंदिर में लोगों की भीड़ हमेशा ही रहती है। इस मंदिर की जिस हिसाब से मान्यता है उस हिसाब से लोग यहाँ पर आते हैं, मान्यता मांगने आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मंदिर का मुख्य द्वार में हमने प्रवेश कर लिया है। लोग यहाँ पे जमा हो रखे हैं, लोगों ने दर्शन किए हैं। अब ये लोग यहाँ से जाएंगे और मंदिर में अरदास करने आए थे ये लोग अब यहाँ से निकलेंगे। लेकिन मंदिर में जिस तरीके का इतिहास है उस हिसाब से यहाँ का मैं एक बार आपको थोड़ा सा यहाँ के जो पुराने कला है, मंदिर के जस्ट प्रवेश करने के बाद ही हमने आपको कुछ ऐसी चीजें हम दिखा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, जो आज भी इस इतिहास को सजे हुए हैं इस मंदिर में। जो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो ये गणेश जी की प्रतिमा है। ये भी आप देख सकते हैं किस तरीके से ये कलाकृति है। उस लगभग 150 साल पुराना ये मंदिर है, उस हिसाब से यहाँ पे कलाकृति बनी हुई है भगवान गणेश की। और ये जो यहाँ पर कारीगरी की गई है मंदिर में, जिस तरीके से इसका स्वरूप है वो भी आपको कहीं ना कहीं एक इतिहास का याद दिलाता है। और एक अपनी जो पुरातन जो इमारतें हैं उसकी भी आपको कहीं ना कहीं एक याद दिलाता है कि हाँ कितना पुराना ये मंदिर है, कितना मंदिर का पुराना इतिहास है। यहाँ पर किस तरीके से ये मंदिर के जो तमाम बनावट है ये भी कहीं ना कहीं देखने वाली बात है। यहाँ पर मंदिर में जो अब हम ये मंदिर का मुख्य द्वार है वहां पर आ चुके हैं। मुख्य द्वार में एक बार मैं आपको नज़ारे दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे लोग हैं और ये लोग महिलाएं यहाँ विराजमान है। किस तरीके से ये लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं, जो भी इनकी जिनकी इच्छाएं है, मनोकामना है वो भी रहती है। और सबसे बड़ी बात मैं दिखा देता हूँ, एक मंदिर का ये स्ट्रक्चर है ना, ये सबसे अलग है। और यह यहाँ जो मूर्तियाँ हैं ये देख लीजिए आप, तमाम जो माता है अपने
जिनको बोलते हैं नवरात्र में अपन जिनकी पूजा करते हैं, माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ माघोरी, माँ सिद्धिदात्री। साथ ही ऐसे कुछ स्ट्रक्चर और भी हैं, ऐसी कुछ मूर्तियां और भी लगी हुई है, वो भी देख सकते हैं आप, जो कहीं ना कहीं मंदिर की प्राचीनता और मंदिर का कुछ अलग स्वरूप है उसको दर्शाती है। आप लगातार नजरें बनाइए रखिए कि किस तरीके से मंदिर है, क्या मंदिर की विशेषता है, क्या मंदिर का इतिहास है, क्या मंदिर की विरासत है और क्या मंदिर का पुराना जो बना हुआ बनावट है, स्ट्रक्चर है, उस पर जो कलाकृतियां है, वो सब आप आज इस कैमरे के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। छोटी छोटी बारीकी का भी ध्यान रखा गया है इनकी कलाओं में। जिस तरीके से कांच होते थे, रंगीन कांच होते थे, वो कांच आज भी लगे हुए हैं। जो कांच लगभग पहले के समय में राजा महाराजाओं के महलों में दिखते थे, वो आज इस मंदिर में भी देखने को मिल रहे हैं आपको। ये जो कांच है लगाए जाते थे पूरे पुराने महलों में और मंदिरों में, पुराने महलों में, तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंदिर की विरासत कितनी पुरानी है, इतिहास कितना पुराना है, मंदिर का जो स्ट्रक्चर बना हुआ कितना पुराना है। अब हम आपको मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं, गर्भगृह जिसे बोलते हैं उसकी तरफ प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले एक बार मंदिर के जो अंदर का जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है गर्भगृह का, वो भी दिखा दे कि तमाम जो बनावट है वो मंदिर के गर्भगृह की भी कुछ अलग है, कुछ अलग जो कहते हैं, जिस तरीके से कहते हैं विरासत, इतिहास और एक सनातन की जो परंपराएं हैं वो भी इस मंदिर में आपको दर्शाती है, दिखलाती है। किस तरीके की ये मूर्तियां बनी हुई है, सजावट इनको सजाया गया है, मंदिर को छोटी छोटी बारीकी का ध्यान रखा गया है। जो कलाकृतियां बनी हुई है ये भी आप देख सकते हैं, एक बार नजर डालेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये मंदिर और इसका इतिहास और इसकी जो कहीं न कहीं मान्यता है वो समय के साथ ही काफ़ी पुरानी है और इतिहास के जानकारों के इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि आज इस मंदिर की कई विशेषता हैं, कई मान्यता हैं और कई ऐसे इतिहास के पुराने पन्नों में दर्ज है कि इस मंदिर की ये मान्यता है। और ये जो कलाकृतियां मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं कि मंदिर के बारे में कुछ लिखा हुआ है। इस मंदिर के बारे में शिलापट लगी हुई है, इस पर मंदिर का जो इतिहास है उसके बारे में बताया गया है। और ये जो मंदिर जिस राजा ने, फतेह सिंह जी महाराज है, उन्होंने पधराया था, उन्होंने विराजमान लगवाया था, ये मंदिर में मूर्तियां लगवाई थी, वो उनके बारे में कहीं न कहीं उस शिलापट में दिखाया गया है। ये तब की ही कला है जब महाराज जी, जो फतेह सिंह जी महाराज हैं, उनके द्वारा ये मंदिर बनाया गया था। आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण की कलाकृति, एक बहुत ही सुंदर कलाकृति आपको यहाँ देखने को मिलेगी। भगवान हनुमान यहाँ पर विराजमान है, जो मुख्य द्वार है मंदिर का उसमें विराजमान है। तो आप इस मंदिर में ये जो कलाकृतियाँ देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही पुरानी है, बहुत ही अलग है और बहुत ही कुछ इतिहास के जानने वाले लोग हैं उनके लिए अलग है। मंदिर के बारे में जो हमने हमारे पुजारी हैं उनसे भी, यहाँ के पुजारी, उनसे भी जाना कि इस मंदिर का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है, लगभग 150 साल पुराना इतिहास रहा है। मंदिर के बारे में कई मान्यताएं हैं, वो भी कहीं न कहीं बहुत अलग जो है मंदिर के बारे में दिखाती है। मंदिर के बारे में तमाम ऐसी कई किंवदंतियां हैं जिन्हें लेकर आमजन और भक्तों में हमेशा चर्चाएं रहती है। मंदिर के पुजारी ने हमारे चैनल को ऐसी बातें मंदिर के बारे में बताई जो शायद इस मंदिर के चमत्कार और मान्यता को पुख्ता कर देती है। मंदिर के पुजारी के अनुसार इस मंदिर के इतिहास के साथ ही इसमें कई चमत्कारिक घटनाएं देखने को मिली जिनके वो खुद प्रत्यक्षदर्शी हैं। तो आइए जानते हैं मंदिर के पुजारी की जुबानी इस मंदिर के चमत्कार के बारे में। हमारे साथ मौजूद है बैकुंठनाथ मंदिर के पुजारी। हम उनसे जानते हैं मंदिर का क्या इतिहास रहा है और क्या किंवदंतियां इस मंदिर से जुड़ी हुई है, जो आज यहाँ भक्त आते हैं, लगातार यहाँ पे ढोक लगाते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सबसे पहले तो इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं। पंडित जी हमारे साथ मौजूद है। पंडित जी आपका नाम बता दीजिए सबसे पहले। राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र जी, मंदिर जिस तरीके से बना हुआ है वो लगभग काफ़ी सालों पुराना मंदिर है। इस मंदिर से जुड़ा हुआ इतिहास थोड़ा सा आप हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं, क्या कुछ इतिहास रहा, कब बना, किसने बनवाया, सारी चीज़ें आप बताएं।
ये रावल फतेह सिंह जी की याद में उनकी घरवाली ने ये बनवाया था, महारानी साहिबाना खीचन देवी ने। रावल फतेह सिंह जी जो थे करीब 36-37 साल की उम्र में ही एक्सपायर हो गए थे। कम उम्र में डेथ होने के कारण उनकी मोक्ष नहीं हो पाई थी, तो उनकी मोक्ष के लिए कुछ पीपाजी महाराज थे हरिद्वार के, उनसे राय लेकर के ढूंढार, जयपुर को पहले ढूंढार के नाम से बोला करते, करीब आज से 150 वर्ष पहले इस मंदिर का निर्माण किया गया। उनकी पातड़ी जो होती है, पितरों की पातड़ी, उनके चरणों के रख करके आज भी उनकी पूजा सेवा अपन निर्भर करते रहे। और करीब आज से 80-85 वर्ष पूर्व मेरे दादाजी या श्री नारायण जी शर्मा वो पूजा सेवा के लिए बुलाए गए थे। तब से हम लगातार यहाँ पूजा सेवा कर रहे हैं और वैकुंठनाथ जी के चरणों के अंदर ही सारी। ये वैकुंठनाथ का अपन थोड़ा सा समझाएंगे कि ये किसका स्वरूप है, कौन से भगवान का स्वरूप है? विष्णु और लक्ष्मी जी। विष्णु जो वैकुंठ लोक में विष्णु और लक्ष्मी जी का ही वास है, 4 भुजा नाथ है, तो इनका वैकुंठनाथ के नाम से। तो ये मूर्ति अभी तब की है? 150 वर्ष पुरानी। 150 वर्ष पुरानी। हाँ, इनका जो स्थापित का या जो निर्माण का कार्य था वो इसी वजह से हुआ था कि उन फतेह सिंह जी की जो मोक्ष करवानी थी उसके लिए महाराज ने बताया था। तो उनकी पातड़ी जो अभी भी है सोने की मंदिर में रखी हुई है, उसकी पूजा सेवा होती है, चरणों में है ठाकुर जी की। तो ऐसा क्यों? वो जो पातड़ी है, जो यहाँ मैंने सुना है, लोगों से भी सुना है आसपास के, कि जिन्होंने बनवाया था मंदिर उनकी आत्मा अभी भी यहाँ पर रहती है और वो पातड़ी के रूप में आप सेवा पूजा भी करते हैं इस तरीके से। हाँ, वो सर्प योनि में है, कई बार वो दिख भी जाते थे। करीब आज से 15-20 साल पहले मैंने भी 2-3 बार देखा है। करीब 8-9 फीट लंबा सर्प योनि के अंदर है और करीब दाढ़ी मूछे भी हैं उनकी, जैसे उम्र है वो दिखते हैं कई बार, लेकिन हाँ दिखते हैं। तो ये जो मंदिर है यहाँ मैंने देखा है कि जितना भी पुराना स्ट्रक्चर है वैसे के वैसे है, ना इसमें जीर्णोद्धार करा है, ऐसा क्यों? करीब हम लोग, मेरे दादाजी यहाँ पूजा सेवा के लिए आए थे करीब 80 साल पहले। 1970-72 के अंदर, 72 में चौड़ा रास्ते के अंदर कोई गोपाल धामानी है, उन्होंने उनसे कोई नशे पते के अंदर इसकी रजिस्ट्री करवा ली मंदिर की। तो गोपाल धामानी और लक्ष्मीनारायण धामानी से हमारा मुकदमा चल रहा है, तो यहाँ स्टे लगा हुआ है, इस वजह से इसका जीर्णोद्धार नहीं करवा पा रहे। ये जो कलाकृतियाँ बनी हुई है उसी समय की है, उसी समय की है, लगभग 150 साल पुरानी। सारी जितना भी स्ट्रक्चर बना हुआ मंदिर का, मेरे को लग रहा है कि लगभग वही 150 साल पुराना स्ट्रक्चर बना हुआ है। कंप्लीट 150 साल पहले का, उसके बाद में यहाँ कोई निर्माण कार्य नहीं हो पाया। तो जैसे कहते हैं कि हर मंदिर के पीछे कुछ न कुछ कहानियाँ जुड़ी होती है, उनके भक्तों की कहानियाँ जुड़ी होती है, कि चमत्कार, ऐसे कुछ ऐसे चमत्कार जो आपने भी आपके भक्तों से सुने होंगे, यहाँ जो भक्त आते हैं उनसे सुने होंगे। सब अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के हिसाब से आते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी आती है पूर्णिमा के पहले दिन, हर महीने के अंदर वैकुंठ चतुर्दशी होती है। उसमें महिलाएं काफ़ी संख्या में आकर के अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। मान लो किसी से शादी विवाह की है या बच्चों की है, या और घर में कोई शारीरिक है, मकान की है, आजकल यही नौकरी से संबंधित है, उनकी सबकी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती है। और समय समय पर वो अपने रसोइया या 56 भोग के द्वारा अपनी वो मनोकामना पूर्ति होने के बाद में अपना काम करके जाती है। तो आपकी कौन सी पीढ़ी है जो अभी यहाँ सेवा पूजा कर रही है? 5वीं पीढ़ी है। 5वीं पीढ़ी है। तो ऐसा कहते हैं कि मान्यताओं के अनुसार तो इस मंदिर के जो पीछे वाला हिस्सा है ये भी काफ़ी पुराना है, ये भी उसी समय का है, यहाँ से भी कुछ ऐसी, और अभी भी खेती बाड़ी यहाँ पे होती है मंदिर में। जमीन, पीछे की जो खेती बाड़ी है उस जमीन पे उसका कब्जा है, तो वो खेती बाड़ी कर रहा है अनर्गल रूप से। वैसे तो ये सरकारी हो चुकी है ज़मीन, 1966 में ही गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली थी इस ज़मीन को। तो वो खाली है कि पैसे के दम के पर यहाँ पे खेती बाड़ी कर रहा है। मंदिर अपने पास पुजारियों के पास है, उसका मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा है। और तो ये मूर्ति है ना, ये जो मूर्ति आपने अपने वैकुंठ धाम जो विष्णु लक्ष्मी की मूर्ति है, ये तो कितने फुट की मूर्ति है और कैसे, कौन कौन से दिवस पर यहाँ पे आयोजन होते हैं, विशेष आयोजन होते हैं जिससे भक्त यहाँ पे आ सके? क्योंकि हम जो स्टोरियाँ चलाते हैं मंदिरों के ऊपर, जो डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, उसमें ये भी बताते हैं कि इस दिन इस मंदिर में आयोजन होगा, विशेष आयोजन होगा। तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। मंदिर की जो मूर्तियाँ हैं उनकी हाइट के बारे में अपन देखें तो करीब 4.5-4.25 फुट की है। मतलब अपने आदमी के हाइट के लगभग बराबर ही है। और आप सुबह जब दर्शन करोगे तो बाल स्वरूप दिखेगा, फिर जवान अवस्था में दिखेंगे। ऐसे दिन भर ठाकुर जी की जो झांकियाँ हैं वो अलग अलग अपने आप ही आपको देखोगे, जब भी दर्शन करोगे आपको महसूस हो जाएगा कि हर समय अलग अलग
होती है। तो मतलब पर जो दिन का रूटीन होता है उसमें भी झांकियाँ चेंज होती है। हाँ, झांकियाँ चेंज होती है, पोशाक प्रतिदिन चेंज होती है। तो अपन जैसे सुबह दर्शन करने आएंगे, लोग बाग दोनों टाइम आते हैं, सुबह शाम में, और खूब आनंदित होकर भगवान के दर्शन करके जाते हैं। तो राजस्थान में एकमात्र मंदिर है क्या बैकुंठनाथ? हाँ, ऑल राजस्थान के अंदर एक ही मंदिर है बैकुंठनाथ जी का। और जैसे कार्तिक की जो 14 होती है, यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। वो एक यहाँ का सबसे बड़ा फंक्शन भी मान सकते हैं। उसके अंदर ऐसे मान के चलो करीब 40-50 हज़ार महिलाएं ज़्यादा आती हैं, जेंट्स भी आते हैं, लेकिन महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो उस समय तो करीब 2-3 थानों की पुलिस भी उनको कंट्रोल करने में मुश्किल हो जाती है। तो आपने देखा इस मंदिर का इतिहास, यहाँ के पुजारी ने किस तरह बताया कि लगभग 150 साल पुराना मंदिर है और जिन्होंने इनका निर्माण कराया था वहाँ आज भी उनकी कहते हैं कि आत्मा है एक सर्प योनि के रूप में, और इनको कई बार दर्शन भी हुए हैं और यहाँ इस मंदिर से जुड़े कई चमत्कार भी है जो इन पंडित जी ने हमें बताया है। साथ ही यहाँ के जो भक्तगण हैं वो भी कहीं न कहीं चमत्कार देखते हैं, तभी यहाँ पे अपनी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है, तभी ये लोग यहाँ पे आते हैं। बैकुंठनाथ मंदिर में हमेशा भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। यहाँ प्रत्येक आयोजन धूमधाम से मनाया जाता है। विशेषकर महिलाओं के द्वारा यहाँ पर भजनों का आयोजन किया जाता है। तो वहीं यहाँ आने वाली महिला भक्तों ने इस मंदिर के चमत्कार और इतिहास के बारे में बताया और साथ ही बताया कि कैसे वो कोई मुराद लेकर इस मंदिर में आती हैं तो भगवान उनकी मुराद को पूरा कर देते हैं, क्योंकि चमत्कार के पीछे की असली सच्चाई तो उन्हीं की जुबानी सच लगती है, जिन्होंने उन सब चमत्कार को देखा हो या फिर अपनी जिंदगी में महसूस किया हो। बहुत प्राचीन मंदिर है, हम यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से आ रहे हैं। यहाँ आकर के बहुत ही अच्छा लगता है। हमसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, पहले हमारी टीम इतनी बड़ी नहीं थी, जैसे जैसे हमने आना शुरू किया धीरे धीरे और सहेलियों का सहयोग मिलता रहा, टीम बनती गई और ईश्वर तो सबकी मनोकामना पूर्ण करते ही हैं। हम लोग 56 भोग कराते हैं हर महीने, हर मंदिर में। जयपुर के जितने फेमस मंदिर है सब में हर महीने कराने की कोशिश करते हैं, तो हमने ये मंदिर अभी चुना है। नेक्स्ट टाइम हम लोग खाटू श्याम जी करवाएंगे। खाटू श्याम जी 5 नंबर मुरलीपुरा। हाँ, बहुत प्राचीन मंदिर है ये। बहुत प्राचीन मंदिर, इतना ही पता है। बाकी 14 में यहाँ पे बहुत मान्यता है। कार्तिक के महीने में पूरे जयपुर में, पूरे जयपुर में एक ही मंदिर रहता है। एक ही मंदिर है जयपुर में, बैकुंठनाथ जी का मंदिर जयपुर में एक ही है, जहाँ पे हर 14 को काफ़ी भीड़ होती है और बहुत अच्छा मंदिर है। बहुत अच्छा, हमें भी अच्छा लगा। प्राचीन मंदिर है, यहाँ 56 भोग की झांकी करवाई हमने और आगे भी करते रहेंगे। बहुत दूर से लोग आते हैं, बोलो ना। यहाँ बहुत दूर दूर से सब आते हैं। कार्तिक के महीने में बैकुंठ 14 में बहुत भीड़ होती है और सबको दर्शन इतने अच्छे से होते करते हैं। भीड़ होने के बावजूद भी बहुत अच्छे से सेटिंग रहती है यहाँ की, तो बहुत मज़ा आता है। बस व्यवस्था बहुत अच्छी होती है यहाँ की। ये सोडाला का मान्यता वाला एक बैकुंठनाथ जी का मंदिर है। ये बहुत फेमस है, यहाँ से दूर दूर से काफ़ी सारे लोग आते हैं और है ना, यहाँ पे हर 14 के दिन बहुत अच्छे से यहाँ पे परिक्रमा होती है और इतना बढ़िया लगता है। यहाँ आके बहुत शांति मिलती है, मन को सबसे अच्छा सुकून मिलता है और जगह भी इतनी अच्छी है यहाँ पे कि बैठने की सारी व्यवस्था है और आराम से आप भजन सत्संग करो, बैठो और खूब अच्छे से आनंद लो भगवान के यहाँ पे। और बहुत आराम से औरतें यहाँ पीछे जाके 108 परिक्रमा लगाती है। कार्तिक के महीने में ये परिक्रमा काफ़ी बड़ी हो जाती है, इसके बाहर से परिक्रमा लगाई जाती है, अंदर से वो परिक्रमा शॉर्ट होती है क्योंकि औरतें इतनी हो जाती है कि बाहर से आप जाके देखो पीछे का गाय बंधी हुई है। बहुत अच्छा माहौल लगता है यहाँ का। जय श्री राधे। इस चैनल के माध्यम से हम आप सबको यही बताना चाहते हैं कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने जरूर आइए।